हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जो भी हमारे टेक्नीशियन भाई हैं जो कि दुकान पर काम करते हैं और कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिया है, तो उनके लिए एक शानदार ऑफर हम आपके लिए लेकर आ गए। सिर्फ और सिर्फ 9,999 रुपये में बेसिक टू एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स हमारे यहाँ कराया जा रहा है। तो सीटें लिमिटेड हैं, तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और दिए हुए नंबर पर कॉल करिए और अपनी सीट को बुक कराइए, क्योंकि ऑफ़र जो है लिमिटेड समय के लिए है। तो देर मत कीजिए, कॉल कीजिए और अपनी सीट को बुक कराइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का वीडियो हमारा होने वाला है ऑडियो के ऊपर। यानी बहुत सारे मोबाइल में हमारा एक ऑडियो एम्पलीफायर लगा होता है जिसका नाम होता है, आप देख सकते हैं, AWI NIC इस नाम से। और आप देख सकते हैं साइड में मैंने इसका फोटो भी लगाया। तो ये जो हमारा ऑडियो PA होता है ना, ये बहुत सारे मोबाइलों में आपके देखने के लिए मिलेगा। अब आपको नहीं पता कि ऑडियो PA क्या होता है, तो हमारे पिछले वीडियो जाके देखिए, वहां पर आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि ऑडियो PA क्या होता है। ऑडियो PA का मतलब होता है कि जो हमारा ऑडियो होता है ना, उसको जो पावर एम्पलीफाई करता है। जैसे आप अपने मोबाइल में गाना चलाते हैं और गाना अगर ज़्यादा साउंड पे सुनना है ना, तो हम कोई क्या करेंगे, एम्पलीफायर लेंगे। तो ऐसे ही क्या है कि जो हमारा गाना वाना जब बजता है ना मोबाइल में, तो उसको बूस्ट करने के लिए हमारा ऑडियो एम्पलीफायर IC लगाया जाता है, जिससे हमारा जो वॉइस होता है, जो गाने का वॉइस होता है, वो थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है। तो आज बताएंगे किस तरीके से हमारा ये ऑडियो एम्पलीफायर IC होता है, वो काम करता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और वीडियो का आनंद लीजिए और समझिए कि ऑडियो एम्पलीफायर का IC किस तरीके से काम करता है। तो आज के बाद जब भी आपके पास कोई भी मोबाइल ऑडियो प्रॉब्लम में आ रहा है ना, तो मेरी दो चीज़ें ध्यान रखिए। सबसे पहली बात कि सबसे पहले आप स्पीकर चेक करके उनकी जो टिप्स होती है ना, वहाँ पर 250 से लेके 800 के बीच में GR ले लीजिए। अगर दोनों पिन पे स्पीकर भी ठीक है और GR भी ओके आ रहा है, तो आपको सबसे पहले आ जाना है ऑडियो एम्पलीफायर IC पर। और किस तरीके से इस ऑडियो एम्पलीफायर को चेक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसकी बॉल काउंटिंग है, यानी कि इसके नीचे की जो बॉल होती है ना, उनका नाम है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं A1। जो भी मेरे भाई बॉल काउंटिंग जानते हैं उनको पता होगा कि A1 B1 C1 D1 क्या होता है। और यहाँ पे लिखा है B1, यहाँ पे लिखा है C1, यहाँ पे लिखा है D1, यहाँ पे लिखा है E1, जिनसे हमको ट्रेसिंग करना बहुत इजी हो जाता है। तो इसका डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। चलिए मैं आपको डायग्राम में ले चलता हूँ। यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, ये उसी IC का डायग्राम है जिसके जरिए से हम समझाएंगे कि IC किस तरीके से काम करती है। देखिए, जब भी आप अपने मोबाइल में बैटरी कनेक्ट करते हैं ना, तो जो हमारा DC टू DC यानी चार्जिंग IC होता है, तो चार्जिंग IC से हमारा क्या होता है, एक सप्लाई आउट होता है जिसे हम बोलते हैं VPS सप्लाई। अब ये जो VPS का सप्लाई होता है ना, हमारी जो है कोई ना कोई कैपेसिटर इस लाइन में लगी होगी और इस कैपेसिटर से फिल्टर होके हमारी IC की D4 पिन पर इन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी D4 पिन है ना, इस पर इन होता है। इससे पहले इस लाइन में आपको दो कैपेसिटर देखने के लिए मिल रहे होंगे। अगर आपको डायग्राम स्टडी करना प्रॉपर आ रहा है, तो आप डायग्राम से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको डायग्राम पढ़ना नहीं आता है तो मेरे पिछले वीडियो जाके देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पर डायग्राम पढ़ना आपको सिखाया है। तो देखिए, जैसे ही आप इस D1 पिन पर चेक करेंगे ना अपने मोबाइल में बैटरी लगा के, तो जैसे ही बैटरी लगा के चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको VPS सप्लाई देखने के लिए मिलेगी। VPS सप्लाई का मतलब 3.7 वोल्ट से 4.2 वोल्ट तक की सप्लाई। ये सप्लाई आपकी बैटरी लगाते ही बन जाती है। और कहाँ आ जाएगी आपके, आप देख सकते हैं D4 पिन पर। अब आपको करना क्या है, D4 पिन पर तो चेक नहीं कर सकती है ना, तो आपको इसके इनपुट में लगे हुए ये दो कैपेसिटर है ना, इनके एक एक साइड चेक करना है और दूसरा साइड इनका ग्राउंड होता है, ये सप्लाई को फिल्टर करते हैं। उसके बाद जैसे ही इस IC के लिए इनपुट मिल जाता है, उसके बाद क्या चाहिए इसके लिए, इनेबल और इसकी दो कम्युनिकेशन लाइन। देखिए, उसके बाद में आप देख सकते हैं SCL और SDA, SCL और SDA। अब SCL SDA क्या होता है, अब वही बात कि आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा I2C प्रोटोकॉल का, तो आप जाके देखिए, समझ में आएगा SCL SDA क्या होता है। तो ये जो SCL SDA है ना, दो प्रोटोकॉल लाइन होती है।
प्रोटोकॉल लाइन का मतलब कि जो हमारा मास्टर यानी कि जो हमारा सीपीयू होता है ना, और ये स्लैब यानी कि जो हमारी आईसी होती है, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन लाइन होती है, यानी कि सीपीयू और आईसी आपस में बातचीत करती हैं। यानी कि सीपीयू हमारी आईसी को मेजर करता रहता है कि कब काम कराना है और कब काम नहीं कराना है, और क्या काम हो रहा है। तो यही जो दो लाइन होती है, इन्हीं लाइन को बोलते हैं एससीएल एसडी, यानी सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक। डाटा मतलब आईसी का इंटरफेस लेने के लिए, क्लॉक इस डाटा को कितनी स्पीड से ले जाना लाना है, इसका काम करता है। अब देखिए ये जो क्लॉक और डेटा की पिन है ना, आपको कितनी पिन पे देखने के लिए मिल रही है, E3 और E4। अब ये E3 और E4 पिन कौन सी है, उसके लिए देखिए मैं आपको अभी दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए E4 कौन सा था, ये है, देखिए E3 यहाँ पे लिखा हुआ है और E4D ये लिखा हुआ है हमारा, सॉरी E4 ये रहा, ये हमारा E3 हो गया, ये हमारा E4 हो गया। यानी कि आईसी के इन दो वॉल पर हमारे सीपीयू से दो कम्युनिकेशन लाइन होती हैं, जो जिसे हम बोलते हैं क्लॉक और डेटा की लाइन। सबसे पहले क्या आएगा हमारा इनपुट। अब इनपुट कहाँ आ रहा था हमारा, इनपुट कहाँ आ रहा था हमारा D4 पिन पे, यहाँ पे देख सकते हैं D4 लिखा हुआ है, नाम क्या था VPH पावर। D4 पिन पे VPH पावर आ गया और E3 और E4 पिन पर हमारा कम्युनिकेशन लाइन आ गई, जो कि हमारे सीपीयू से आती है। अब मैं आपको बताता हूं ये कम्युनिकेशन लाइन काम कैसे करती है, तो थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम में ले चलता हूं आगे। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा डायग्राम है, आप देख सकते हैं ये कम्युनिकेशन लाइन किस तरीके से काम करती है। तो देख सकते हैं ये रही हमारी कम्युनिकेशन लाइन, यानी ये तो हमारा हो गया SDA और ये हो गया हमारा SCL, क्लॉक और डेटा। अब ये क्लॉक डेटा जो है हमारे सीपीयू से आते हैं, और सीपीयू से जब आएंगे ना ये, और हमारी आईसी तक जो है लाइन ये जुड़ी होती है। अब ये काम कैसे करेगी, तो जब भी आप मोबाइल को ऑन करते हैं ना, तो हमारे पावर आईसी के LDO 5 से, अब LDO क्या होता है उसके लिए मैं आगे कोई डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, इससे एक हमारा 1.8 का सप्लाई आउट होगा, और यही 1.8 का सप्लाई हमारे 2.2 किलो ओम के दो रजिस्टर लगे हुए हैं, आप देख लीजिए इनकी वैल्यू क्या है 2.2 किलो ओम, 5% टॉलरेंस यानी प्लस माइनस हो सकता है, और इनसे होके ये सप्लाई हमारी क्लॉक और डेटा की लाइन पर आती है, जिससे क्लॉक और डेटा का जो लॉजिक होता है ना वो हाई हो जाता है, और सीपीयू को और आईसी के बीच में जो कम्युनिकेशन लाइन होती है ना वो काम करना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरीके से हमारा क्लॉक और डेटा का लाइन काम करता है। अगर ये क्लॉक और डेटा का लाइन मिस हो गया हमारी ऑडियो PA आईसी से, तो हमारे मोबाइल में साउंड नहीं आएगा, हमारा ऑडियो काम नहीं करेगा। दो चीज होगी, सबसे पहले क्या चेक करना है आपको VPH, और उसके बाद क्या चेक करना है, ये जो हमारी SCL और SDA की दो लाइन होती है इनको चेक करना है। उसके बाद जानते हैं क्या चेक करना है आपको, देखिए उसके बाद में ऑडियो जो हमारा वॉइस है उसको एम्पलीफाई कब करेगा, जब इसके लिए वॉइस मिलेगा। अब वॉइस कहाँ से मिलेगा, तो वॉइस के लिए यहाँ पे देख सकते हैं दो लाइन है E2 और E1, इन दोनों लाइन पर हमारा इनपुट एन, इनपुट नेगेटिव और इनपुट पॉजिटिव दो सिग्नल आते हैं। अब ये सिग्नल किससे आते हैं, हमारी कोडेक आईसी से। अब कोडेक क्या होता है, तो उसके लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, हम बताएंगे कोडेक क्या होता है, कैसे काम करता है। तो कोडेक से हमारा क्या होता है, दो सिग्नल आता है, इनपुट पॉजिटिव और इनपुट नेगेटिव। इस लाइन में क्या होता है, एक वॉइस का सिग्नल होता है, और उसी सिग्नल को हमारा एम्पलीफायर क्या करता है, बूस्ट करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं E2 और E1 दो पिन पर हमारा इनपुट नेगेटिव और इनपुट दो पॉजिटिव दो सिग्नल आते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, जैसे ही इस आईसी के लिए दो सिग्नल मिलते हैं तो ये आईसी काम करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर D3 पिन जो होती है, आप देख सकते हैं D3 पिन पर हमारा एक ऑडियो का रीसेट सिग्नल आता है, तो ये भी आना बहुत जरूरी है। अगर ये रीसेट सिग्नल नहीं आएगा तो हमारा ऑडियो PA काम नहीं करेगा। दो पिन से हमारा एक कैपेसिटर जो है जुड़ा हुआ होता है सीरीज में। अब इसके एक साइड आप चेक करेंगे तो लगभग आपको 2.5 वोल्ट और दूसरी तरफ लगभग इसके दुगना वोल्ट
देखने के लिए आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ये एक कैपेसिटर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद देख सकते हैं ये 3 लाइन ये हैं जो कि आगे चल के ग्राउंड हो रही हैं, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। इतने सारे कनेक्शन होने के बाद में ये जो हमारा ऑडियो पावर एम्पलीफायर आईसी है, इससे हमारे जो कि इसकी 2 पिन आप देख पा रहे हैं A1 और C1, इन दोनों से हमारा एक एक सिग्नल आउट होगा। और ये सिग्नल कहाँ जाएगा? हमारे इसके पास लगी हुई कॉइल पर, जिसे हम बीट फेरेड कॉइल कहते हैं। इनमें क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है प्लस वोल्टेज होता है। अब यही फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज जो होता है हमारा स्पीकर पर जाता है, जिससे हमारा जो वॉइस होता है ना वो थोड़ा बूस्ट होके हमें देखने के लिए मिलता है। तो देख सकते हैं ये उस आईसी का जो फोटो है। इसके पास में आप देख सकते हैं ये कुछ कैपेसिटर लगे हुए हैं, जिन पर हमारा क्या होता है कि किसी ना किसी एक कैपेसिटर पर क्या आएगा? VPH। तो उसके बाद ये VPH इसमें इन होगा। उसके बाद इसके लिए क्या चाहिए? SCL और SDA। उसके बाद क्या चाहिए? रीसेट। और उसके बाद क्या चाहिए? इनपुट नेगेटिव सिग्नल और इनपुट पॉजिटिव सिग्नल, 2 सिग्नल चाहिए। और उसके बाद ये आईसी क्या करेगा? इस सिग्नल को बूस्ट करके हमारे स्पीकर पर भेज देता है, जिससे हमें स्पीकर पर जो साउंड होता है थोड़ा सा बूस्ट सुनाई देता है, यानी कि जो साउंड होता है वो थोड़ा सा तेज सुनाई देता है। अगर देखिए इनमें से ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका जो सिरा होता है ना दोनों, इस तरीके से आईसी से जुड़ जाता है। अगर ये कैपेसिटर आपने निकाल दिया तो आपका साउंड जो है स्लो हो जाएगा। हो सकता है कि साउंड ही ना आए, हो सकता है आपका साउंड कम आए। और अगर ये जो इस कैपेसिटर पे जो VPS सप्लाई आती है, अगर ये VPS सप्लाई यहाँ नहीं आएगी तो ऑडियो ही नहीं आएगा, यानी इसके लिए इनपुट सप्लाई नहीं मिलेगा तो ऑडियो कहाँ से बनेगा। अगर इसके लिए हमारे 2 सिग्नल होते हैं, हमारे इनपुट नेगेटिव और इनपुट पॉजिटिव, 2 सिग्नल जो होते हैं ना वो भी नहीं मिलेंगे तो भी हमारा ऑडियो PIC काम नहीं करेगा और हमारा साउंड जो बूस्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से जो हमारा ये जो ऑडियो एम्पलीफायर आईसी होता है वो काम करता है। अब देखिए यहाँ पर जो बॉल काउंटिंग है वहाँ पे देख सकते हैं ये जो बॉल है हमारी, ये VPH पावर की बॉल है और ये दोनों बॉल हमारी SCL SDA के लिए है। और D3 जो बॉल है यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा रीसेट सिग्नल होता है ऑडियो का। और उसके बाद देख सकते हैं ये कुछ और भी होती हैं सप्लाई। और इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर C1 और A1, इन दोनों पिन से हमारा जो सिग्नल होता है वो आउट होता है। और आउट होके ये सिग्नल आप देख सकते हैं 2 कॉइल लगी हुई हैं, जिससे हम बीट फेरेड कॉइल होती है, एक स्पेशल कॉइल होती है। तो इन कॉइल से होके ये सप्लाई इस तरीके से पास होती है और हमारे जो सबबोर्ड लगा होता है ना हमारे मोबाइल में, वहां पर आ जाती है सप्लाई। और जिससे हमारा जो स्पीकर होता है उसमें हमारा जो आवाज होता है, यानी साउंड होता है, वो हमको तेज सुनाई देता है। तो आगे से अगर आपके पास में कोई भी मोबाइल ऑडियो प्रॉब्लम में आ रहा है, उसमें लो साउंड आ रहा है, उसके लिए एक बार ऑडियो एम्पलीफायर आईसी जरूर चेक करना है। उसके लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसी तरीके से हेल्पफुल वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।